हेलो फ्रेंड, मैं सुनील कुमार स्टोन क्लासेस में आपका स्वागत है। हम आशा करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे। हम लोग देख रहे हैं रेलवे ग्रुप डी और एनटीपीसी का जो सेकंड फेज का एग्जाम होने वाला है उसका प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन देख रहे हैं। तो इसमें जो चैप्टर चल रहा है प्रॉफिट एंड लॉस चल रहा है। इसके पहले मैंने प्रतिशत पढ़ाया है, अगर आप लोग वीडियो नहीं देखा तो प्लीज उसको देख लीजिए, फिर इस वीडियो को देखिए। देखिए, इस प्रॉफिट एंड लॉस का आज ये दूसरा भाग है। अगर पहला भाग नहीं देखा तो उसको भी देख लीजिए, क्योंकि उसमें पहले भाग में बेसिक चीजें और बेसिक नॉलेज होना बहुत जरूरी होता है। तो आइए देखते हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन है, एक पेन को 144 रुपए में बेचने पर अनुराग को क्रय मूल्य पर 1/7 की हानि होती है। यदि पेन 189 रुपए में बेचा जाता है तो लाभ प्रतिशत क्या होता है? आइए देखते हैं। अब यहाँ देखिए 1/7 को अगर हम प्रतिशत में बदलेंगे तो 100 का इसमें गुणा कर दीजिए, तो यहाँ पे हो जाएगा 100/7%। अब देखिए इतना प्रतिशत में हान में बेची गई है। मान लेते हैं उसका मूल्य कितना है, पेन का मूल्य 100% है। जब इतने में हान बेची गई तो ये 100 माइनस ये हो जाएगा, जैसे 10% हान में बेची जाती है यहाँ पे 90 हो जाता है 100 में खरीदते और जो है 90% में बेचते, तभी तो 10% हानि होती है। तो यहाँ पे कितने प्रतिशत हानि हो रही थी, 100 माइनस इतना करेंगे तो यहाँ 100/7 ये प्रतिशत। अब यहाँ देखिए 100% में खरीदी गई और बेची कितने में गई है, यहाँ पे 700 माइनस 100 बटा कितना 7, यहाँ पे आएगा 600/7%। मतलब उसे 600/7% में बेचा गया है। तो यहाँ देखिए इसका जो है ये रुपए में दिया है कितना, 600/7 रुपए में कितना दिया है, रुपए में दिया है 144 रुपए में। फिर कितने में बेची गई थी, 144 रुपए में। अब यहाँ पे देखिए बोल रहा है अगर 189 रुपए में बेची जाए तो कितना फायदा होगा। तो पहले इसका क्रय मूल्य तो निकाल लें, क्रय मूल्य निकालेंगे तभी तो फायदा, तभी तो इसका लाभ निकाल पाएंगे, क्योंकि लाभ प्रतिशत बराबर क्या होता है, लाभ बटे क्रय मूल्य गुणे 100 होता है। तो यहाँ पे देखिए अब इसका पहले क्रय मूल्य मतलब यहाँ पे 100% निकाल लीजिए, क्योंकि हमने इसका जो है क्रय मूल्य कितना माना है 100%। तो यहाँ पे सीपी पहले यहाँ पे निकालिए। यहाँ पे 100% निकालने के लिए क्या करना है, 7 का इधर गुणा करना पड़ेगा और ये 6 जो है 6 का भाग कर देंगे तो यहाँ पे 100% आ जाएगा। मतलब 100% बराबर यहाँ पे 144 गुणे ये हो जाएगा 7 बटे यहाँ पे कितना हो जाएगा 6। अब काट दीजिए, 6 से काटेंगे 6 दूनी 12, यहाँ पे 2 24 हो गया, 6 चौको 24। अब गुणा कर दीजिए यहाँ पे 7 चौको 28 और 7 दूनी 14, 14 2 16, 168 रुपए। पेन का क्रय मूल्य कितना आ गया, 168 रुपए आ गया। और इसको बेचने के लिए कितने में बोल रहा है, 189 रुपए में बेचा जाता है, तो वही लाभ प्रतिशत निकालने के लिए बोल रहे हैं। यहाँ पे लाभ बराबर क्या होता है, लाभ बराबर होगा यहाँ पे लाभ बराबर एसपी माइनस सीपी, मतलब यहाँ पे विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। तो यहाँ पे देखिए विक्रय मूल्य कितना बता रहा है, 189 बता रहा है और क्रय मूल्य हमने कितना निकाला है 168 रुपए। अब यहाँ घटा दीजिए, 9 में से 8 गया 1, 8 में से 6 गया 2, 1 में से गया 0, तो यहाँ पे 21 रुपए का लाभ हो रहा है। अभी यही प्रतिशत में बदलने के लिए बोल रहा है, प्रतिशत लाभ। यहाँ पे कि लाभ प्रतिशत बराबर क्या होता है, लाभ कितना है 21 रुपए, 21 बटा क्रय मूल्य कितना निकाला हम लोगों ने 168 रुपए। यहाँ पे 168 गुणे इसको प्रतिशत में बदल दीजिए 100। अब ये लाभ प्रतिशत आ गया, ये क्या आ गया, लाभ प्रतिशत आ गया। अब यहाँ पे देखिए काटेंगे 21 8 8 बार जाएगा, 21 8 168 होगा। फिर यहाँ से 4 से काटेंगे 4 दूनी 8 और इसको 4 से काटेंगे 4 दूनी 8, यहाँ पे 20 हो गया, 4 5 20। तो यहाँ देखिए 25/2%। लाभ आ गया कितना, लाभ प्रतिशत बराबर 25/2%। अब यहाँ देखिए ऑप्शन में दिया है, ऑप्शन में 12.5% दिया है, यहाँ भाग दे दीजिए, यहाँ भाग देंगे 2 1 के 2, 2 दूनी 4 दशमलव ये 5, तो 12.5%। तो इतने का कितना क्या होगा, लाभ होगा 189 रुपए में बेचने पर। यहाँ पे ए ऑप्शन इसमें करेक्ट ऑप्शन है। तो आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, यदि मैं एक वस्तु को 595 रुपए में बेचता हूं तो मुझे 19% लाभ होता है। यदि मैं इसे 475 रुपए में बेचता हूं तो
मुझे होने वाले लाभ या हानि का प्रतिशत क्या है। आइए देखते हैं, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे बोला जा रहा है 595 रुपए में बेचने पर लाभ कितना हो रहा है, 19% का। मान लेते हैं कि इसका क्रय मूल्य कितना है, 100%। हम इसे कितना बेचेंगे, 119% में बेचेंगे, तभी तो हमें लाभ होगा। अब यहाँ पे हमने कितने में बेचा इसको, 119% पे। 119% पे ये रुपए में कितना दिया है, रुपए में दिया है 500, कितना दिया है, 95, 595। अब हमें यहाँ से 1% चाहिए, 1% बराबर चाहिए, क्योंकि यहाँ देखिए 475 रुपए में यहाँ पे इसका हमें निकालना है क्रय मूल्य। क्या निकालना है, क्रय मूल्य। तभी तो हम यहाँ पे जान पाएंगे 475 रुपए में बेचने पर कितना प्रतिशत लाभ या हानि होगा। यहाँ पे क्रय मूल्य निकालने के लिए यहाँ पे हमें 100% लाना है, क्योंकि इसका क्रय मूल्य 100% है। यहाँ पे इसको भाग दीजिए, यहाँ पे 1% बराबर यहाँ पे हो जाएगा 595 बटा 119। अब यहाँ देखिए कितनी बार जाएगा, इसमें काटने पर 5 बार ले जाइए, तो 5 9 45, और फिर 5 के 5 4 9, फिर 5 के 5, हाँ 5 बार जाएगा, तो 5 बार यहाँ पे जाएगा। मतलब 1% कितना आ गया, 1% बराबर 5 आ गया। तो 100% बराबर क्या आएगा, तो 100 दोनों तरफ पूरा करेंगे, यहाँ पे 100% आएगा और यहाँ पे क्या आएगा, 500 आएगा। तो मतलब उसका क्रय मूल्य कितना है, 500 रुपए। कितना है, 500 रुपए। तो क्रय मूल्य जब यहाँ पे इसका 500 रुपए आया है, तो यहाँ 475 रुपए बेचने पर मतलब हानि होगी। क्या होगी, हानि होगी। यहाँ पे हानि मतलब लॉस बराबर क्या होगा, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे होगा सी पी और माइनस एस पी, सीपी माइनस एसपी। सीपी कितना आ गया, मतलब क्रय मूल्य कितना आ गया, 500 रुपए, माइनस विक्रय मूल्य कितना है, विक्रय मूल्य बोल रहा है 475 रुपए में बेचने पर। यहाँ देखिए कितना कहानी हो रही है, 25 रुपए की। कितनी कहानी हो रही है, 25 रुपए की। अब यही प्रतिशत में बदल दीजिए। प्रतिशत में बदलने के लिए हानि प्रतिशत, हानि प्रतिशत बराबर क्या होगा, यहाँ पे हानि बटा क्रय मूल्य। क्रय मूल्य कितना है, 500 रुपए, और गुणे 100, ये आ गया हानि प्रतिशत। अब यहाँ से देखिए 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, 5 से कटेगा तो 5 बचे 25, यहाँ पे 5% की क्या हो गई, हानि हो गई। अगर 475 रुपए में बेचेंगे, इसको सेल करेंगे, तो हमें कितना की हानि होगी, 5% की हानि होगी। अब देखिए 5% हानि किस ऑप्शन में है, बी ऑप्शन इसमें करेक्ट ऑप्शन है। तो आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, किसी वस्तु पर 12% लाभ को जोड़ने पर विक्रय मूल्य 616 रुपए था। यदि उस वस्तु को 462 रुपए में बेच दिया जाए तो हानि प्रतिशत क्या होगा। ऐसे ही क्वेश्चन है, एकदम सेम टू सेम। आइए देखते हैं। यहाँ देखिए, किसी वस्तु को 12% लाभ जोड़ने पर विक्रय मूल्य कितना हो जाता है, 616 रुपए। मतलब इसका क्रय मूल्य 100% है, 12% लाभ जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 112%। और यही 112% रुपए में दिया है कितना, 616 रुपए। कितना दिया है, 616 रुपए। अब देखिए इसका क्रय मूल्य निकालेंगे तो अभी तो यहाँ पे देखिए 462 रुपए में अगर इसको सेल करने में कितने प्रतिशत लाभ या हानि होगा, तभी तो पता चलेगा। पहले इसका क्रय मूल्य निकालिए। क्रय मूल्य मतलब यहाँ पे 100% निकालना है, यहाँ पे 1% बराबर निकालिए। पहले 1% बराबर 616 बटा कितना हो जाएगा, 112। 112। अब देखिए जो कट रहा है इसको काट दीजिए, 8 से देखिए कटेगा, 8 सते 56, 56 और 5, फिर 56, हाँ 8 से कट जाएगा, तो 8 सते 56, 56 5 कितना हो गया, 61, फिर 8 सते 56, फिर यहाँ पे आएगा 8 से काटेंगे इसको, 8 इक्के 8, यहाँ पे देखिए 4 बचा, यहाँ पे 8 इक्के 8 3 11 32, 8 चौक 32, यहाँ पे 14, फिर 7 से काट दीजिए,
7 से काटेंगे तो 7 1 के 7 1 के 7 और यहाँ 7 दूनी 14, मतलब 1% बराबर यहाँ 11 बटा कितना आ गया 2 आ गया। तो यहाँ पे 100% निकालना है तो 100 दोनों तरफ गुणा कर देंगे तो यहाँ पे आएगा 100% और यहाँ पे आएगा 11 गुणे 100 बटा कितना 2, यहाँ से काटेंगे तो ये आएगा 50, यहाँ पे 11 पचे 55, यहाँ 550 रुपए, इसका क्रय मूल्य कितना आ गया 550 रुपए आ गया। अब देखिए अब इसको बोल रहा है कि 462 रुपए में बेच दिया जाए तो हानि प्रतिशत क्या होगा, तो हानि प्रतिशत निकालने के लिए बोल रहा है। तो यहाँ देखिए यहाँ पे सीपी आ गया। अब देखिए हानि मतलब लॉस, लॉस बराबर क्या होता है, लॉस बराबर होता है सीपी माइनस एसपी। सीपी मतलब यहाँ पे लागत कॉस्ट प्राइस और यहाँ पे सेल प्राइस। तो यहाँ देखिए इसकी लागत मूल्य कितनी आ गई 550 रुपए, तो 550 रुपए माइनस कितने में बेचने के लिए बोल रहा है 462 रुपए में, 462 रुपए में बेचने के लिए बोल रहा है। तो यहाँ पे घटाएंगे, यहाँ देखिए 10 में से 2 गया 8 और यहाँ पे देखिए यहाँ पे 4 हो गया, उधार ले 14, 14 में से 6 गया 8, 8 से 14 और यहाँ पे 4 बचे, 4 में से 4 गया 0। अब यहाँ पे देखिए 88 रुपए के यहाँ पे क्या हो गया, 88 रुपए की यहाँ पे हानि हो गई, 88 रुपए की यहाँ पे हानि हो गई। अब यही प्रतिशत में बदल दीजिए 88 को, तो यहाँ पे हानि प्रतिशत बराबर 88 हानि बटा क्रय मूल्य, क्रय मूल्य कितना है 555 और गुणे कितना 100, ये जो है हानि प्रतिशत आ गया, कितना आ गया हानि प्रतिशत आ गया। अब यहाँ देखिए 11 से काट दीजिए, 11 8 88 और 11 पचे 55, यहाँ पे आ गया कितना 50, अब 50 के 50 गुना 100, तो यहाँ पे 8 और 2 कितना हो गया 8 दूनी 16, तो यहाँ पे 16% की क्या हो गई हानि हो गई, 16% की क्या हो गई हानि हो गई। देखिए कितना सिंपल सा क्वेश्चन पूछा हुआ है। तो यहाँ 16% किस ऑप्शन में है, डी ऑप्शन इसमें करेक्ट ऑप्शन है। तो आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है एक जूट बैग को 48 रुपए में बेचने पर अस्मिता को 20% की हानि हुई, 20% का लाभ अर्जित करने के लिए जूट बैग का विक्रय मूल्य क्या होना चाहिए। ये तो और सिंपल सा क्वेश्चन है, आइए देखते हैं। यहाँ देखिए बोल रहा है जूट के बैग को 48 रुपए में बेचे में अस्मिता को जो है 20% की हानि होती है। मान लेते हैं जूट को जो है 100 रुपए में खरीदा गया और 20% का हानि मतलब 80 रुपए में बेचा गया, ये 80% मान लीजिए, 100% में खरीदा गया और 80% में बेचा गया, तभी तो उसको 20% क्या हुई हानि हुई है। अब देखिए इसका रुपए में दिया है कितना 80% दिया 48 रुपए दिया है, 48 रुपए में बेचा गया है। अब आगे बोल रहा है कि 20% लाभ चाहिए, मतलब 100 में खरीदा गया है तो अब 120 में बेचा जाएगा तभी तो इसको 20% का लाभ होगा। तो यहाँ पे देखिए पहले 1% बराबर निकालिए फिर 120 के दोनों तरफ गुणा कर लीजिए, तो यहाँ पे 1% बराबर यहाँ पे 48 बटा कितना हो जाएगा 80 हो जाएगा, 48 बटा 80। अब देखिए यहाँ पे 100% में खरीदा गया है, अब इसको 20% लाभ भी चाहिए, तो यहाँ पे कितने में बेचना होगा 120% में बेचना होगा, कितने में, तो यहाँ 120 दोनों तरफ गुणा करो, 120% दोनों तरफ गुणा करेंगे तो यहाँ पे 48 बटा 80 गुणे 120, देखिए दोनों तरफ गुणा करेंगे तो ये बैलेंस रहेगा, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं होगी, तो दोनों तरफ गुणा करना भी ये गलत नहीं होगा। अब देखिए यहाँ जीरो जीरो से कट गया, 8 छंग 48, यहाँ देखिए 12 छंग 72, तो यहाँ पे कितना आ गया 72 रुपए। अगर 72 रुपए में बेचेंगे इसको तो यहाँ पे 20% का क्या होगा लाभ होगा, तो यहाँ पे इसको 72 रुपए में बेचना होगा। तो कौन सा ऑप्शन इसमें करेक्ट ऑप्शन है, सी ऑप्शन इसमें करेक्ट ऑप्शन है। तो आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं, देखिए कितना सिंपल सिंपल से जो है क्वेश्चन पूछा गया है। अगला क्वेश्चन है सीता पेन की एक निश्चित संख्या 7 रुपए में 8 खरीदती है और 5 रुपए में 6 की दर से बेच देती है, तो उसका लाभ या हानि प्रतिशत क्या होगा। ये तो और सिंपल सा क्वेश्चन है, आइए देखिए। देखिए यहाँ पे 7 रुपए में 8 पेन खरीदती है
और फिर 5 रुपए में 6 पेन की दर से बेच देती है। तो 5 रुपए में 6 पेन बेच देती है। अब देखिए इसका गुणा इसमें करिए और इसका गुणा इसमें करिए। अब देखिए ये वाला क्या होता है, ये वाला क्रय मूल्य होता है और ये वाला क्या होता है, विक्रय मूल्य होता है। तो ये वाला जो है ये क्रय मूल्य होता है। तो यहाँ पे आप लिख लीजिएगा, मतलब नोट्स पे लिख लेंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा, कंफ्यूजन हो जाता है इसमें कौन सा क्रय मूल्य है कौन सा विक्रय मूल्य। तो ये वाला जो है क्रय मूल्य होता है और ये विक्रय मूल्य होता है। यहाँ देखिए ये 8 पंजे ये जो है 7 छंग 42 होगा और यहाँ पे 8 पंजे ये 40 होगा। अब देखिए ये 40 रुपए और यहाँ पे ये 42 रुपए। देखिए ये क्रय मूल्य होता है, ये विक्रय मूल्य होता है। आप लिख लेंगे ये क्या है, ये क्रय मूल्य आएगा, क्रय मूल्य। और यहाँ पे जो आएगा ये वाला विक्रय मूल्य आएगा, ये विक्रय मूल्य आएगा। तो आप देखिए अब क्रय मूल्य तो उसका 42 रुपए है और विक्रय मूल्य उसका 40 रुपए है। तो यहाँ पे क्या हो गया, हानि हो गई। कितने का हानि हुई, यहाँ पे 2 रुपए की हानि हुई। इसको प्रतिशत में बदल दीजिए, 2 बटा कितना हो जाएगा क्रय मूल्य, यहाँ पे क्रय मूल्य कितना है 42 है। यहाँ पे 42 गुणे 100, ये हानि प्रतिशत है, हानि प्रतिशत, इसको हानि हुई है। अब यहाँ से काटेंगे इसको, तो यहाँ पे आएगा 100, यहाँ देखिए 2 काटेंगे, यहाँ 2 1 के 2, 2 2 2 4 2 1 के 2, 100 बटा कितना आ गया 21%। यहाँ पे 100 बटा 21%, इसको क्या हो जाएगी, हानि होगी। तो आप देखिए 100 बटा 21% हानि, ये ऑप्शन इसमें करेक्ट ऑप्शन है। तो आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, पवन ने एक वस्तु 12.5% की हानि पर बेच दी। यदि उसने वह वस्तु 56 रुपए अधिक में बेची होती तो उसे 22.5% लाभ प्राप्त हुआ होता। 25% लाभ प्राप्त करने के लिए उस वस्तु का विक्रय मूल्य कितना होना चाहिए। आइए देखते हैं, बहुत अच्छा क्वेश्चन। अब देखिए 12.5% की हानि पर बेची थी और वह जो है 56 रुपए में अधिक बेचता तो 22.5 रुपए का लाभ होता। तो यहाँ पे 12.5% की हानि हुई है। अगर वो 56 रुपए में अधिक बेचता तो यहाँ 22.5% का लाभ होता। तो यहाँ पे प्लस 22.5%। अब देखिए दोनों का अंतर, मतलब दोनों अंतर है। यहाँ देखिए हानि हुई और यहाँ पे लाभ, दोनों का अंतर कितना दिया है, 56 रुपए दिया है। यहाँ पे 56 रुपए दिया है। अब यहाँ देखिए अंतर है लेकिन यहाँ पे जोड़ा जा रहा है, क्योंकि देखिए यहाँ पे ये हानि हुई और ये लाभ, दोनों जोड़ने पे ये जो है 56 रुपए का क्या आ रहा है, अंतर आ रहा है। दोनों में क्या आ रहा है, 56 रुपए का अंतर आ रहा है। ठीक है, ऐसा क्वेश्चन जो है हमने बेसिक नॉलेज में पढ़ाया हुआ है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा तो प्लीज उसको देख लीजिए, फिर इस वीडियो को देखिए। देखिए इस तरह से क्वेश्चन आया तो यहाँ प्रतिशत जोड़ करके यहाँ जो रुपए का अंतर है उसको जो है उसके बराबर कर दीजिए। तब यहाँ से क्या करना है, हमें यहाँ पे 100% निकाल लेना है। यहाँ से 1% निकाल लीजिए, 1% निकाल लीजिए। इसके बाद यहाँ देखिए 25% लाभ पे 25% लाभ पूछ रहा है तो उसका क्रय मूल्य 100% पे माना जाएगा। हर समय आप जो है क्रय मूल्य 100% मानिए। तो यहाँ पे 100% रहेगा तो 25% लाभ चाहिए तो 125 में बेचना होगा। तो पहले यहाँ 1% निकालिए, यहाँ जोड़ेंगे 5 और 5 10, देखिए 10 के 0 हाथ लगाए, 2 और 2 4 हो गया, 4 1 5 और यहाँ पे देखिए 2 1 3, यहाँ पे 35% बराबर कितना आ गया, 56 आ गया। यहाँ से 1% हमें चाहिए तो 1% बराबर यहाँ पे होगा 56 बटा कितना हो जाएगा 35। अब जो कट रहा है उसको काट दिए, 7 8 56 और 7 5 35। यहाँ पे 1% आ गया। अब हमें यहाँ पे बोल रहा है 25% लाभ चाहिए। अब उसका क्रय मूल्य 100% है तो 25% हमें लाभ चाहिए तो 125% में बेचना होगा। मतलब 125 का दोनों तरफ गुणा कर लीजिए। 125 का दोनों तरफ गुणा करेंगे, यहाँ पे आएगा 125 और यहाँ पे आएगा 8/5 गुणे 125%। ओ सॉरी, यहाँ पे 1 रुपए में आएगा। अब यहाँ पे देखिए 5 से काटेंगे तो 5 से काटेंगे, 5 दूनी 10, 5 पचे 25 और 25 और 8 कितना हो जाएगा 200, 25 8 200।
तो यहाँ पे 200 रुपए में बेचना होगा। यहाँ पे देखिए कह रहा है उस वस्तु को विक्रय मूल्य कितना होगा, तो उस वस्तु का विक्रय मूल्य 200 रुपए होना चाहिए। 200 रुपए में बेचेंगे तो यहाँ 25% का लाभ होगा। तो आइए अगले देखिए इसमें 200 रुपए किस ऑप्शन में है, ए ऑप्शन इसमें करेक्ट ऑप्शन है। तो आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है यदि 15 संतरों का क्रय मूल्य 20 संतरों के विक्रय मूल्य के बराबर है तो हानि प्रतिशत क्या होगी। तो आइए देखते हैं। यहां देखिए 15 संतरों का विक्रय मूल्य, 15 संतरों का जो है विक्रय मूल्य कितना दिया है, विक्रय मूल्य जो है 20 संतरों के विक्रय मूल्य के बराबर है। यहां देखिए 15 संतरों के जो है क्रय मूल्य 20 संतरों के विक्रय मूल्य के बराबर है। तो यहाँ पे देखिए इसका मतलब क्या हो रहा है, इसका मतलब यहाँ पे हानि हो रही है। तो यहाँ देखिए 15 संतरों का जो है क्रय मूल्य 20 संतरों के विक्रय मूल्य के बराबर है। मतलब 15 जितना 15 खरीदा है उतना 20 बेचकर उतना ही रुपया आ रहा है। इसका मतलब यहाँ पे हानि हो रही है। और हानि कितने में हो रही है, हानि हो रही है यहाँ पे 5 की। कितने की हो रही है, 5 की। और यहाँ देखिए अब क्रय मूल्य इसको नहीं लेंगे, इसको लेंगे क्रय मूल्य। यहाँ पे देखिए इसको लेंगे तो यहाँ पे बटा कितना हो जाएगा 20। और इसको प्रतिशत में बदलने के लिए यहाँ पे ये हमें 100 गुणा कर देना है। तो यहाँ पे हानि प्रतिशत कितना आएगा, आप 20 से काटेंगे 20 पंजे 100, तो 5 बचे 25। 25% की हानि हो रही है। कितनी हो रही है, 25% की हानि हो रही है। तो यहाँ पे ऐसे क्वेश्चन आए तो आप बहुत आसानी से लगा सकते हैं। तो यहाँ देखिए जब हानि होगी तो हम जो है क्रय मूल्य इसको लेंगे, क्रय मूल्य इसको लेंगे। अगर जैसे यहाँ पे इस तरह से क्वेश्चन होता कि यहाँ पे 15 संतरों का क्रय मूल्य जो है 12 संतरों के विक्रय मूल्य के बराबर है, क्रय मूल्य जो है 12 संतरों के विक्रय मूल्य के बराबर होगा। तो यहाँ पे हम देखिए तब इसको जो है हम क्या करते, तब यहाँ पे हमें कितना लाभ होता, तो यहाँ पे हमें 3 का जो है लाभ होता। कितने का लाभ होता है, 3 का लाभ होता है। तो यहाँ पे देखिए तो 12 यहाँ 15 का क्रय मूल्य जो है 12 के विक्रय मूल्य के क्या है, बराबर है। तो यहाँ 3 का लाभ हो रहा है, 3 बटे कितना हो जाएगा 15 गुणे कितना हो जाएगा 100। तो यहाँ पे जो आएगा वो हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पे ये क्वेश्चन पूछ रहा है तो यहाँ पे हमें 25% की हानि होगी। तो इसमें कौन सा ऑप्शन है, डी ऑप्शन इसमें करेक्ट ऑप्शन है। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। आगे हम जो नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। ये वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताइए। अगर अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।